करो, तुम ही मेरा नाम लो। लेकिन आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। इतनी बदनामी के बाद शादी कर ली तुम लोगों ने? तो क्या करता? तबाह होने के लिए छोड़ देता। और अंकल, आप सुलेमान अहमद साहब की नेकनामी पर सवाल उठा रहे हैं। आप जानते भी हैं सुलेमान अहमद और मुरसलीन अहमद कौन है? यहाँ बाहर गली में निकल जाइए और किसी से भी इनके किरदार के बारे में पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सबके मोबाइल भरे पड़े हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ बाहर गली में ये कौन सा मोबाइल है आपके पास? ये 5 से 7 लाख रुपए का तो होगा। जानते भी हैं कि इसको चलाना आता है आपको? जानते भी हैं कि इसको इस्तेमाल करके क्या कुछ किया जा सकता है? यहाँ बाहर गली में, बल्कि लाइए आप ही का मोबाइल इस्तेमाल करके आपकी एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि उसको देखना तो दूर, शर्म के मारे अपने आप को शीशे में नहीं देख पाएंगे। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ट्रैप कोई भी हो सकता है, हम भी हो गए। और इन सब के बावजूद तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैंने कहा था ना, लोग जब सवाल करेंगे जवाब मैं दूंगा। और इन सब के बावजूद तुम कुछ, तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। और आप फाहम साहब, सपोज अगर शीरी आपको ये सब कुछ पहले बता देती तो क्या करते? आप रिश्ते से इनकार कर देते? यानी कि किसी की गलती की सजा आप किसी और को देते? मर्दों का ज़र्फ तो बहुत बड़ा होता है, खाली पेंट कोट पहन के इंसान मर्द नहीं बनता। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं दिली माजरत चाहता हूँ। मैं माफ करना इतना आसान है क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और क्या कहूं। अब्बू की वजह से वो लोग इस घर में रहते हैं, वो बीमार हैं, बूढ़े हैं, हम उनकी बात टाल नहीं सकते, वरना हमारा उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बताएं हम। ताज़िया ठीक क्या है? मैं आप दोनों की बात समझ रही हूँ। आपके भतीजे ने भी सब कुछ समझा दिया है। उन दोनों बच्चों के साथ यकीनन ज्यादती हुई है, बट आप हमारे एंड पे भी तो सोचें। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, वो किस तरह की बातें बना रहे हैं, मैं उनको कैसे समझाऊंगी, उनको क्या जवाब दूंगी? वो लोग आप लोगों के सामने कह रहे हैं कि किस तरह के खानदान में रिश्ता जोड़ा है, ना जाने जाकर क्या क्या बातें करेंगे। मेरी तो समझ से बाहर है ये सिचुएशन। वहाँ मेरी बात तो सुने। अब इस तरह खफा होके क्यों जा रहे हैं? सब मेरा क्या कसूर? शहरीन, तुम्हारा ही कसूर है, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली का कसूर है। तुम्हें उन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए। शहरीन, तुम्हारा ही कसूर है ये था, मगर नहीं। देखा तुमने कैसे वो घूम फिर रहे थे और पिक्चर्स बनवा रहे थे। पर वहाँ आप यकीन करें, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ दादा जान की वजह से यहाँ पे रहते हैं। अम्मी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दी थी कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे, नहीं अटेंड करेंगे एंगेजमेंट। दादा जान ने उन्हें बुला लिया था। शहरीन, तुम्हारा ही कसूर है। फाम, क्या बात है? वहाँ वो फहाम और सबके मोबाइल में वो वीडियो ओपन है। वीडियो?
वीडियो? कौन? शाजिया? तुम लोग अंदर जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। मैं संभाल लूंगा। और भाग मत आना बस। हाँ तुम लोग जाओ जाओ, तुम लोग जाओ 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 जाओ। अनस, तो तुम कमरे में छुप जाओगे? तुम वहां से इसलिए भाग कर आ गए क्योंकि उन लोगों के पास सबके पास वीडियो है। क्यों अनस, क्यों? क्या वो वीडियो सच है? तुम्हें नहीं पता। मुझे पता है अनस, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, इसलिए तुम छुप रहे हो। छुपने से मसले हल नहीं होते, और कबूतर की तरह आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता। और इस तरह से अगर हम छुपेंगे तो ना मुजरिम होते हुए ना हम मुजरिम बन जाएंगे। कहना क्या चाह रही? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम डरकर भाग आए हो अनस। जिंदगी के मसलों को हल करने का तुम्हारा तरीका है, तो ठीक है फिर तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जाऊंगी। नहीं, कहाँ जा रही हो? वो लोग वहां तमाशा लगा रहे हैं, मैं तो अपना किरदार निभाऊंगी ना। और तुम्हें पता है मेरे किरदार की सबसे खास बात क्या है? रहते हैं बस। वो हार नहीं मानता और गलत नहीं सुनता। ये बात नहीं जा सकती, इसे रोको अनस। रहते हैं बस। कहाँ जा रही हो? जो तुम नहीं कह सके वो मैं कहने जा रही हूँ। जो सामना तुम नहीं कर सके रहते हैं बस। वो मैं कर सकती हूँ। जो जवाब तुम नहीं दे सकते वो मेरे पास है, और जो नजरें तुम नहीं सह सकते वो मैं निकाल कर हाथ में दे दूंगी अनस। जो काम तुम्हें और इन सबको करने चाहिए वो मैं करूंगी। इसको रोको अनस। मैं जाऊंगी। अनस प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। रहते हैं बस। तुम नहीं जाओगे, हम दोनों साथ जाएंगे। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा। इज्जत को अगर इज्जत ना दी जाए तो इज्जत के सिवा कुछ नहीं मिलता था। जो ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही उसकी बारात आने वाली होती है, उसके बाद ये आंटी उनसे बातें कर रही होती है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी बारात आने वाली है, लेकिन अंश अभी तक नहीं आया। बाकी सब आ गए हैं, लेकिन वो उनका पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि उसने हमारा इस्तकबाल नहीं किया, उसको बुलाओ तो सही वो कहाँ पर है। उसके बाद आंटी बोलती है कि अभी वो तैयार हो रहा है। आपको तो पता ही है कि लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। उसके बाद वो उनके रूम में जाती है उनका पूछने के लिए। वो बोलती है कि तुमने तो मना किया है कि हमें बारात में हम शामिल ना हों। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा पूछ रहे हैं। उसके बाद अंश बोलता है कि आंटी आपने तो मना किया है कि इनके बीच में तुमने नहीं आना, और ना ही तुमने लोगों के सामने आना है, और ना ही तुमने बारात में शामिल होना है। बस तुमने अपने रूम में रहना है, रूम से तुमने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद अंश की बीवी बोलती है कि हम तो कहीं और जा रहे हैं, वहाँ मेरी दोस्त की मंगनी है, हम तो वहाँ पर तैयार होकर जा रहे हैं। अंश देख रहा होता है कि ये क्या कह रही है। आंटी भी बोलती है कि बेटा तुम ना जाओ, तुम्हारा सब पूछ रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो बोलते हैं कि अंश कहाँ पर है और उसकी बीवी कहाँ पर है, अगर तुम ना जाओ तो बेहतर है। वो बोलती है कि आंटी आपने मना किया है, हम इसी वजह से, क्योंकि हमारी और भी हमने एक फ़ंक्शन अटेंड करना है। उसके बाद वहाँ पर दुल्हन तैयार होती है, बैठी होती है, लेकिन उसके साथ अभी कोई भी नहीं बैठा होता। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त आता है जिसकी उसकी शादी होने वाली है, उसके बाद ये दोनों वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं, और ये अंश की बीवी कुछ निकाल कर ले आती है। वो बोलती है कि मैंने ये पहनने हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी प्यारे हैं, तुम वो पहन लो। उसके बाद वो एक बक्स खोलती है, संदूक, उसमें से कुछ निकालती है। निकालने के बाद वो अंश को बोलती है कि तुम ये शाल पहन लो, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी। ये मेरे अब्बू की शाल है जो मैंने संभाल कर रखी हुई है। उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते हैं। नीचे बारात आ जाती है। बारात आने के बाद
से एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद वो बोलते हैं कि अब तुम बुलाओ अपने बेटे को, वो कहाँ पर है, हम जो रस्में हैं हम शुरू करें। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि वो कहाँ पर है, तुम्हारा भाई भी नज़र नहीं आ रहा, उससे तो मिलवाओ। उसके बाद वो बोलती हैं अभी बस वो थोड़ा बिज़ी है, मेहमानों को संभाल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद अनस आ जाता है, वो अपना दादा के पास बैठ जाता है और जो उसकी शाल होती वो भी वो ओढ़ लेता है। उसके बाद दादा से बातें करने लग जाता है। बातें करने के बाद वो दादा बोलता है कि हमारे ज़माने में ऐसी शादियाँ नहीं होती थी, अभी देखो कि उन्होंने कैसा माहौल बनाया हुआ है। हम तो बस सादगी से शादी करते थे, ना कोई ढोल ना कोई ढमक्का होता था। अब देखो तरह तरह के लोग आए हुए हैं, तरह तरह के खाने चल रहे हैं। हमारे दौर में बस सादा था, हम भी सादा सा रह गए हैं। अनस बोलता है कि अभी काफ़ी सारा ज़माना चेंज हो गया है और लोग भी बदल गए हैं। अब तुम देखो कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी जानिब जो उसकी आंटी होती है वो भी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि लोग वहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी अनस काफ़ी परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि किसको मसला आ रहा है। वो बोलता है कि ये वही लड़का है जिसकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद उसको आंटी बोलती है तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद ना लोग तुम सामने आओगे, ना लोग तुम्हें बातें करेंगे। उसके बाद अनस बोलता है कि नहीं, मैं इनका अभी उनको जवाब दे देता हूँ। और अनस की जो बेगम होती है वो बोलती है कि तुमने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम इनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें इनको बोलना है, अब हमने इनका मुंह बंद करना है। अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो ये कसूरवार हमको ठहराएंगे। अनस बोलता है कि हमारा कोई कसूर नहीं था, किसी ने वीडियो बना के वायरल की है। उसके बाद वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। वो बोलता है किसी के बस मोबाइल ले लो, कोई भी हमारी वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सकता है। इसकी वजह यह नहीं कि हम सब उसमें शामिल हो जाएं। वो बोलता है कि हमें सब को पता है कि क्या करना है, तुम अपने मशवरे। जो ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही उसकी बारात आने वाली होती है, उसके बाद ये आंटी उनसे बातें कर रही होती है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी बारात आने वाली है, लेकिन अनस अभी तक नहीं आया। बाकी सब आ गए हैं, लेकिन वो उनका पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि उसने हमारा इस्तकबाल नहीं किया, उसको बुलाओ तो सही वो कहाँ पर है। उसके बाद आंटी बोलती है कि अभी वो तैयार हो रहा है। आपको तो पता ही है कि लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। उसके बाद वो उनके रूम में जाती है उनका पूछने के लिए। वो बोलती है कि तुमने तो मना किया है कि हमें बारात में हम शामिल ना हों। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा पूछ रहे हैं। उसके बाद अनस बोलता है कि आंटी आपने तो मना किया है कि इनके बीच में तुमने नहीं आना, और ना ही तुमने लोगों के सामने आना है, और ना ही तुमने बारात में शामिल होना है। बस तुमने अपने रूम में रहना है, रूम से तुमने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद अनस की बीवी बोलती है कि हम तो कहीं और जा रहे हैं, वहाँ मेरी दोस्त की मंगनी है, हम तो वहाँ पर तैयार होकर जा रहे हैं। अनस देख रहा होता है कि ये क्या कह रही है। आंटी भी बोलती है कि बेटा तुम ना जाओ, तुम्हारा सब पूछ रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो बोलते हैं कि अनस कहाँ पर है और उसकी बीवी कहाँ पर है, अगर तुम ना जाओ तो बेहतर है। वो बोलती है कि आंटी आपने मना किया है, हम इसी वजह से, क्योंकि हमारी और भी हमने एक फ़ंक्शन अटेंड करना है। उसके बाद वहाँ पर दुल्हन तैयार होती है, बैठी होती है, लेकिन उसके साथ अभी कोई भी नहीं बैठा होता। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त आता है जिसकी उसकी शादी होने वाली है, उसके बाद ये दोनों वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं, और ये अनस की बीवी कुछ निकाल कर ले आती है। वो बोलती है कि मैंने ये पहनने हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी प्यारे हैं, तुम वो पहन लो। उसके बाद वो एक बक्स खोलती है, संदूक, उसमें से कुछ निकालती है। निकालने के बाद वो अनस को बोलती है कि तुम ये शाल पहन लो, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी। ये मेरे अब्बू की शाल है जो मैंने संभाल कर रखी हुई है। उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते हैं। नीचे बारात आ जाती है। बारात आने के बाद एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद वो बोलते हैं कि अब तुम बुलाओ अपने बेटे को,
वो कहाँ पर है, हम जो रस्में हैं हम शुरू करें। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि वो कहाँ पर है, तुम्हारा भाई भी नज़र नहीं आ रहा, उससे तो मिलवाओ। उसके बाद वो बोलती हैं अभी बस वो थोड़ा बिज़ी है, मेहमानों को संभाल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद अनस आ जाता है, वो अपना दादा के पास बैठ जाता है और जो उसकी शाल होती वो भी वो ओढ़ लेता है। उसके बाद दादा से बातें करने लग जाता है। बातें करने के बाद वो दादा बोलता है कि हमारे ज़माने में ऐसी शादियां नहीं होती थी, अभी देखो कि उन्होंने कैसा माहौल बनाया हुआ है। हम तो बस सादगी से शादी करते थे, ना कोई ढोल ना कोई ढमक्का होता था। अब देखो तरह तरह के लोग आए हुए हैं, तरह तरह के खाने चल रहे हैं। हमारे दौर में बस सादा था, हम भी सादा सा रह गए हैं। अनस बोलता है कि अभी काफ़ी सारा ज़माना चेंज हो गया है और लोग भी बदल गए हैं। अब तुम देखो कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी जानिब जो उसकी आंटी होती है वो भी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि लोग वहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी अनस काफ़ी परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि किसको मसला आ रहा है। वो बोलता है कि ये वही लड़का है जिसकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद उसको आंटी बोलती है तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद ना लोग तुम सामने आओगे, ना लोग तुम्हें बातें करेंगे। उसके बाद अनस बोलता है कि नहीं, मैं इनका अभी उनको जवाब दे देता हूँ। और अनस की जो बेगम होती है वो बोलती है कि तुमने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम इनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें इनको बोलना है, अब हमने इनका मुंह बंद करना है। अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो ये कसूरवार हमको ठहराएंगे। अनस बोलता है कि हमारा कोई कसूर नहीं था, किसी ने वीडियो बना के वायरल की है। उसके बाद वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। वो बोलता है किसी के बस मोबाइल ले लो, कोई भी हमारी वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सकता है। इसकी वजह यह नहीं कि हम सब उसमें शामिल हो जाएं। वो बोलता है कि हमें सब को पता है कि क्या करना है, तुम अपने मशवरे। जो ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही उसकी बारात आने वाली होती है, उसके बाद ये आंटी उनसे बातें कर रही होती है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी बारात आने वाली है, लेकिन अनस अभी तक नहीं आया। बाकी सब आ गए हैं, लेकिन वो उनका पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि उसने हमारा इस्तकबाल नहीं किया, उसको बुलाओ तो सही वो कहाँ पर है। उसके बाद आंटी बोलती है कि अभी वो तैयार हो रहा है। आपको तो पता ही है कि लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। उसके बाद वो उनके रूम में जाती है उनका पूछने के लिए। वो बोलती है कि तुमने तो मना किया है कि हमें बारात में हम शामिल ना हों। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा पूछ रहे हैं। उसके बाद अनस बोलता है कि आंटी आपने तो मना किया है कि इनके बीच में तुमने नहीं आना, और ना ही तुमने लोगों के सामने आना है, और ना ही तुमने बारात में शामिल होना है। बस तुमने अपने रूम में रहना है, रूम से तुमने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद अनस की बीवी बोलती है कि हम तो कहीं और जा रहे हैं, वहाँ मेरी दोस्त की मंगनी है, हम तो वहाँ पर तैयार होकर जा रहे हैं। अनस देख रहा होता है कि ये क्या कह रही है। आंटी भी बोलती है कि बेटा तुम ना जाओ, तुम्हारा सब पूछ रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो बोलते हैं कि अनस कहाँ पर है और उसकी बीवी कहाँ पर है, अगर तुम ना जाओ तो बेहतर है। वो बोलती है कि आंटी आपने मना किया है हम इसी वजह से, क्योंकि हमारी और भी हमने एक फ़ंक्शन अटेंड करना है। उसके बाद वहाँ पर दुल्हन तैयार होती है, बैठी होती है, लेकिन उसके साथ अभी कोई भी नहीं बैठा होता। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त आता है जिसकी उसकी शादी होने वाली है, उसके बाद ये दोनों वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं, और ये अनस की बीवी कुछ निकाल कर ले आती है। वो बोलती है कि मैंने ये पहनने हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी प्यारे हैं, तुम वो पहन लो। उसके बाद वो एक बक्स खोलती है संदूक, उसमें से कुछ निकालती है। निकालने के बाद वो अनस को बोलती है कि तुम ये शाल पहन लो, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी। ये मेरे अब्बू की शाल है जो मैंने संभाल कर रखी हुई है। उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते हैं। नीचे बारात आ जाती है। बारात आने के बाद एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद वो बोलते हैं कि अब तुम बुलाओ अपने बेटे को, वो कहाँ पर है, हम जो रस्में हैं हम शुरू करें। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं।
वो बोलता है कि वो कहाँ पर है, तुम्हारा भाई भी नज़र नहीं आ रहा, उससे तो मिलवाओ। उसके बाद वो बोलती हैं अभी बस वो थोड़ा बिज़ी है, मेहमानों को संभाल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद अनस आ जाता है, वो अपना दादा के पास बैठ जाता है और जो उसकी शाल होती वो भी वो ओढ़ लेता है। उसके बाद दादा से बातें करने लग जाता है। बातें करने के बाद वो दादा बोलता है कि हमारे ज़माने में ऐसी शादियाँ नहीं होती थी, अभी देखो कि उन्होंने कैसा माहौल बनाया हुआ है। हम तो बस सादगी से शादी करते थे, ना कोई ढोल ना कोई ढमक्का होता था। अब देखो तरह तरह के लोग आए हुए हैं, तरह तरह के खाने चल रहे हैं। हमारे दौर में बस सादा था, हम भी सादा सा रह गए हैं। अनस बोलता है कि अभी काफ़ी सारा ज़माना चेंज हो गया है और लोग भी बदल गए हैं। अब तुम देखो कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी जानिब जो उसकी आंटी होती है वो भी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि लोग वहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी अनस काफ़ी परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि किसको मसला आ रहा है। वो बोलता है कि ये वही लड़का है जिसकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद उसको आंटी बोलती है तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद ना लोग तुम सामने आओगे, ना लोग तुम्हें बातें करेंगे। उसके बाद अनस बोलता है कि नहीं, मैं इनका अभी उनको जवाब दे देता हूँ। और अनस की जो बेगम होती है वो बोलती है कि तुमने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम इनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें इनको बोलना है, अब हमने इनका मुंह बंद करना है। अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो ये कसूरवार हमको ठहराएंगे। अनस बोलता है कि हमारा कोई कसूर नहीं था, किसी ने वीडियो बना के वायरल की है। उसके बाद वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। वो बोलता है किसी के पास मोबाइल ले लो, कोई भी हमारी वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सकता है। इसकी वजह यह नहीं कि हम सब उसमें शामिल हो जाएं। वो बोलता है कि हमें सबको पता है कि क्या करना है, तुम अपने मशवरे। जो ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही उसकी बारात आने वाली होती है, उसके बाद ये आंटी उनसे बातें कर रही होती है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी बारात आने वाली है, लेकिन अनस अभी तक नहीं आया। बाकी सब आ गए हैं, लेकिन वो उनका पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि उसने हमारा इस्तकबाल नहीं किया, उसको बुलाओ तो सही वो कहाँ पर है। उसके बाद आंटी बोलती है कि अभी वो तैयार हो रहा है। आपको तो पता ही है कि लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। उसके बाद वो उनके रूम में जाती है उनका पूछने के लिए। वो बोलती है कि तुमने तो मना किया है कि हमें बारात में हम शामिल ना हों। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा पूछ रहे हैं। उसके बाद अनस बोलता है कि आंटी आपने तो मना किया है कि इनके बीच में तुमने नहीं आना, और ना ही तुमने लोगों के सामने आना है, और ना ही तुमने बारात में शामिल होना है। बस तुमने अपने रूम में रहना है, रूम से तुमने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद अनस की बीवी बोलती है कि हम तो कहीं और जा रहे हैं, वहाँ मेरी दोस्त की मंगनी है, हम तो वहाँ पर तैयार होकर जा रहे हैं। अनस देख रहा होता है कि ये क्या कह रही है। आंटी भी बोलती है कि बेटा तुम ना जाओ, तुम्हारा सब पूछ रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो बोलते हैं कि अनस कहाँ पर है और उसकी बीवी कहाँ पर है, अगर तुम ना जाओ तो बेहतर है। वो बोलती है कि आंटी आपने मना किया है, हम इसी वजह से, क्योंकि हमारी और भी हमने एक फ़ंक्शन अटेंड करना है। उसके बाद वहाँ पर दुल्हन तैयार होती है, बैठी होती है, लेकिन उसके साथ अभी कोई भी नहीं बैठा होता। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त आता है जिसकी उसकी शादी होने वाली है, उसके बाद ये दोनों वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं, और ये अनस की बीवी कुछ निकाल कर ले आती है। वो बोलती है कि मैंने ये पहनने हैं। वो बोलता है कि काफ़ी प्यारे हैं, तुम वो पहन लो। उसके बाद वो एक बक्स खोलती है, संदूक, उसमें से कुछ निकालती है। निकालने के बाद वो अनस को बोलती है कि तुम ये शाल पहन लो, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी। ये मेरे अब्बू की शाल है जो मैंने संभाल कर रखी हुई है। उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते हैं। नीचे बारात आ जाती है। बारात आने के बाद एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद वो बोलते हैं कि अब तुम बुलाओ अपने बेटे को, वो कहाँ पर है, हम जो रस्में हैं हम शुरू करें। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि वो कहाँ पर है, तुम्हारा भाई भी नज़र नहीं आ रहा, उससे तो मिलवाओ।
उसके बाद वो बोलती हैं अभी बस वो थोड़ा बिज़ी है, मेहमानों को संभाल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद अनस आ जाता है, वो अपना दादा के पास बैठ जाता है और जो उसकी शाल होती है वो ओढ़ लेता है। उसके बाद दादा से बातें करने लग जाता है। बातें करने के बाद वो दादा बोलता है कि हमारे ज़माने में ऐसी शादियाँ नहीं होती थी, अभी देखो कि उन्होंने कैसा माहौल बनाया हुआ है। हम तो बस सादगी से शादी करते थे, ना कोई ढोल ना कोई ढमक्का होता था। अब देखो तरह तरह के लोग आए हुए हैं, तरह तरह के खाने चल रहे हैं। हमारे दौर में बस सादा था, हम भी सादा सा रह गए हैं। अनस बोलता है कि अभी काफ़ी सारा ज़माना चेंज हो गया है और लोग भी बदल गए हैं। अब तुम देखो कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी जानिब जो उसकी आंटी होती है वो भी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि लोग वहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी अनस काफ़ी परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि किसको मसला आ रहा है। वो बोलता है कि ये वही लड़का है जिसकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद उसको आंटी बोलती है तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद ना लोग तुम सामने आओगे, ना लोग तुम्हें बातें करेंगे। उसके बाद अनस बोलता है कि नहीं, मैं इनका अभी उनको जवाब दे देता हूँ। और अनस की जो बेगम होती है वो बोलती है कि तुमने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम इनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें इनको बोलना है, अब हमने इनका मुंह बंद करना है। अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो ये कसूरवार हमको ठहराएंगे। अनस बोलता है कि हमारा कोई कसूर नहीं था, किसी ने वीडियो बना के वायरल की है। उसके बाद वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। वो बोलता है किसी के बस मोबाइल ले लो, कोई भी हमारी वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सकता है। इसकी वजह यह नहीं कि हम सब उसमें शामिल हो जाएं। वो बोलता है कि हमें सबको पता है कि क्या करना है, तुम अपने मशवरे। जो ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही उसकी बारात आने वाली होती है, उसके बाद ये आंटी उनसे बातें कर रही होती है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी बारात आने वाली है, लेकिन अनस अभी तक नहीं आया। बाकी सब आ गए हैं, लेकिन वो उनका पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि उसने हमारा इस्तकबाल नहीं किया, उसको बुलाओ तो सही वो कहाँ पर है। उसके बाद आंटी बोलती है कि अभी वो तैयार हो रहा है। आपको तो पता ही है कि लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। उसके बाद वो उनके रूम में जाती है उनका पूछने के लिए। वो बोलती है कि तुमने तो मना किया है कि हमें बारात में हम शामिल ना हों। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा पूछ रहे हैं। उसके बाद अनस बोलता है कि आंटी आपने तो मना किया है कि इनके बीच में तुमने नहीं आना, और ना ही तुमने लोगों के सामने आना है, और ना ही तुमने बारात में शामिल होना है। बस तुमने अपने रूम में रहना है, रूम से तुमने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद अनस की बीवी बोलती है कि हम तो कहीं और जा रहे हैं, वहाँ मेरी दोस्त की मंगनी है, हम तो वहाँ पर तैयार होकर जा रहे हैं। अनस देख रहा होता है कि ये क्या कह रही है। आंटी भी बोलती है कि बेटा तुम ना जाओ, तुम्हारा सब पूछ रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो बोलते हैं कि अनस कहाँ पर है और उसकी बीवी कहाँ पर है, अगर तुम ना जाओ तो बेहतर है। वो बोलती है कि आंटी आपने मना किया है, हम इसी वजह से, क्योंकि हमारी और भी हमने एक फ़ंक्शन अटेंड करना है। उसके बाद वहाँ पर दुल्हन तैयार होती है, बैठी होती है, लेकिन उसके साथ अभी कोई भी नहीं बैठा होता। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त आता है जिसकी उसकी शादी होने वाली है, उसके बाद ये दोनों वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं और ये अनस की बीवी कुछ निकाल कर ले आती है। वो बोलती है कि मैंने ये पहनने हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी प्यारे हैं, तुम वो पहन लो। उसके बाद वो एक बक्स खोलती है, संदूक, उसमें से कुछ निकालती है। निकालने के बाद वो अनस को बोलती है कि तुम ये शाल पहन लो, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी। ये मेरे अब्बू की शाल है जो मैंने संभाल कर रखी हुई है। उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते हैं। नीचे बारात आ जाती है। बारात आने के बाद एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद वो बोलते हैं कि अब तुम बुलाओ अपने बेटे को, वो कहाँ पर है, हम जो रस्में हैं हम शुरू करें। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि वो कहाँ पर है, तुम्हारा भाई भी नज़र नहीं आ रहा, उससे तो मिलवाओ। उसके बाद वो बोलती हैं अभी बस वो थोड़ा बिज़ी है, मेहमानों को संभाल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी नज़र नहीं आ रहा।
उसके बाद अनस आ जाता है, वो अपना दादा के पास बैठ जाता है और जो उसकी शाल होती वो भी वो ओढ़ लेता है। उसके बाद दादा से बातें करने लग जाता है। बातें करने के बाद वो दादा बोलता है कि हमारे ज़माने में ऐसी शादियाँ नहीं होती थी, अभी देखो कि उन्होंने कैसा माहौल बनाया हुआ है। हम तो बस सादगी से शादी करते थे, ना कोई ढोल ना कोई ढमक्का होता था। अब देखो तरह तरह के लोग आए हुए हैं, तरह तरह के खाने चल रहे हैं। हमारे दौर में बस सादा था, हम भी सादा सा रह गए हैं। अनस बोलता है कि अभी काफ़ी सारा ज़माना चेंज हो गया है और लोग भी बदल गए हैं। अब तुम देखो कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी जानिब जो उसकी आंटी होती है वो भी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि लोग वहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी अनस काफ़ी परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि किसको मसला आ रहा है। वो बोलता है कि ये वही लड़का है जिसकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद उसको आंटी बोलती है तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद ना लोग तुम सामने आओगे, ना लोग तुम्हें बातें करेंगे। उसके बाद अनस बोलता है कि नहीं, मैं इनका अभी उनको जवाब दे देता हूँ। और अनस की जो बेगम होती है वो बोलती है कि तुमने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम इनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें इनको बोलना है, अब हमने इनका मुंह बंद करना है। अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो ये कसूरवार हमको ठहराएंगे। अनस बोलता है कि हमारा कोई कसूर नहीं था, किसी ने वीडियो बना के वायरल की है। उसके बाद वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। वो बोलता है किसी के बस मोबाइल ले लो, कोई भी हमारी वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सकता है। इसकी वजह यह नहीं कि हम सब उसमें शामिल हो जाएं। वो बोलता है कि हमें सबको पता है कि क्या करना है, तुम अपने मशवरे। जो ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही उसकी बारात आने वाली होती है, उसके बाद ये आंटी उनसे बातें कर रही होती है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी बारात आने वाली है, लेकिन अनस अभी तक नहीं आया। बाकी सब आ गए हैं, लेकिन वो उनका पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि उसने हमारा इस्तकबाल नहीं किया, उसको बुलाओ तो सही वो कहाँ पर है। उसके बाद आंटी बोलती है कि अभी वो तैयार हो रहा है। आपको तो पता ही है कि लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। उसके बाद वो उनके रूम में जाती है उनका पूछने के लिए। वो बोलती है कि तुमने तो मना किया है कि हमें बारात में हम शामिल ना हों। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा पूछ रहे हैं। उसके बाद अनस बोलता है कि आंटी आपने तो मना किया है कि इनके बीच में तुमने नहीं आना, और ना ही तुमने लोगों के सामने आना है, और ना ही तुमने बारात में शामिल होना है। बस तुमने अपने रूम में रहना है, रूम से तुमने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद अनस की बीवी बोलती है कि हम तो कहीं और जा रहे हैं, वहाँ मेरी दोस्त की मंगनी है, हम तो वहाँ पर तैयार होकर जा रहे हैं। अनस देख रहा होता है कि ये क्या कह रही है। आंटी भी बोलती है कि बेटा तुम ना जाओ, तुम्हारा सब पूछ रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो बोलते हैं कि अनस कहाँ पर है और उसकी बीवी कहाँ पर है, अगर तुम ना जाओ तो बेहतर है। वो बोलती है कि आंटी आपने मना किया है, हम इसी वजह से, क्योंकि हमारी और भी हमने एक फ़ंक्शन अटेंड करना है। उसके बाद वहाँ पर दुल्हन तैयार होती है, बैठी होती है, लेकिन उसके साथ अभी कोई भी नहीं बैठा होता। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त आता है जिसकी उसकी शादी होने वाली है, उसके बाद ये दोनों वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं और ये अनस की बीवी कुछ निकाल कर ले आती है। वो बोलती है कि मैंने ये पहनने हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी प्यारे हैं, तुम वो पहन लो। उसके बाद वो एक बक्स खोलती है, संदूक, उसमें से कुछ निकालती है। निकालने के बाद वो अनस को बोलती है कि तुम ये शाल पहन लो, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी। ये मेरे अब्बू की शाल है जो मैंने संभाल कर रखी हुई है। उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते हैं। नीचे बारात आ जाती है। बारात आने के बाद एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद वो बोलते हैं कि अब तुम बुलाओ अपने बेटे को, वो कहाँ पर है, हम जो रस्में हैं हम शुरू करें। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि वो कहाँ पर है, तुम्हारा भाई भी नज़र नहीं आ रहा, उससे तो मिलवाओ। उसके बाद वो बोलती हैं अभी बस वो थोड़ा बिज़ी है, मेहमानों को संभाल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद अनस आ जाता है, वो अपना दादा के पास बैठ जाता है और जो उसकी शाल होती वो भी वो ओढ़ लेता है। उसके बाद दादा से बातें करने लग जाता है।
बातें करने के बाद वो दादा बोलता है कि हमारे ज़माने में ऐसी शादियाँ नहीं होती थी, अभी देखो कि उन्होंने कैसा माहौल बनाया हुआ है। हम तो बस सादगी से शादी करते थे, ना कोई ढोल ना कोई ढमक्का होता था। अब देखो तरह तरह के लोग आए हुए हैं, तरह तरह के खाने चल रहे हैं। हमारे दौर में बस सादा था, हम भी सादा सा रह गए हैं। अनस बोलता है कि अभी काफ़ी सारा ज़माना चेंज हो गया है और लोग भी बदल गए हैं। अब तुम देखो कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी जानिब जो उसकी आंटी होती है वो भी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि लोग वहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी अनस काफ़ी परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि किसको मसला आ रहा है। वो बोलता है कि ये वही लड़का है जिसकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद उसको आंटी बोलती है तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद ना लोग तुम सामने आओगे, ना लोग तुम्हें बातें करेंगे। उसके बाद अनस बोलता है कि नहीं, मैं इनका अभी उनको जवाब दे देता हूँ। और अनस की जो बेगम होती है वो बोलती है कि तुमने यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम इनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें इनको बोलना है, अब हमने इनका मुंह बंद करना है। अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो ये कसूरवार हमको ठहराएंगे। अनस बोलता है कि हमारा कोई कसूर नहीं था, किसी ने वीडियो बना के वायरल की है। उसके बाद वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। वो बोलता है किसी के बस मोबाइल ले लो, कोई भी हमारी वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर सकता है। इसकी वजह यह नहीं कि हम सब उसमें शामिल हो जाएं। वो बोलता है कि हमें सब को पता है कि क्या करना है, तुम अपने मशवरे। जो ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो, इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही उसकी बारात आने वाली होती है, उसके बाद ये आंटी उनसे बातें कर रही होती है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी बारात आने वाली है, लेकिन अनस अभी तक नहीं आया। बाकी सब आ गए हैं, लेकिन वो उनका पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि उसने हमारा इस्तकबाल नहीं किया, उसको बुलाओ तो सही वो कहाँ पर है। उसके बाद आंटी बोलती है कि अभी वो तैयार हो रहा है। आपको तो पता ही है कि लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। उसके बाद वो उनके रूम में जाती है उनका पूछने के लिए। वो बोलती है कि तुमने तो मना किया है कि हमें बारात में हम शामिल ना हों। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा पूछ रहे हैं। उसके बाद अनस बोलता है कि आंटी आपने तो मना किया है कि इनके बीच में तुमने नहीं आना, और ना ही तुमने लोगों के सामने आना है, और ना ही तुमने बारात में शामिल होना है। बस तुमने अपने रूम में रहना है, रूम से तुमने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद अनस की बीवी बोलती है कि हम तो कहीं और जा रहे हैं, वहाँ मेरी दोस्त की मंगनी है, हम तो वहाँ पर तैयार होकर जा रहे हैं। अनस देख रहा होता है कि ये क्या कह रही है। आंटी भी बोलती है कि बेटा तुम ना जाओ, तुम्हारा सब पूछ रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो बोलते हैं कि अनस कहाँ पर है और उसकी बीवी कहाँ पर है, अगर तुम ना जाओ तो बेहतर है। वो बोलती है कि आंटी आपने मना किया है हम इसी वजह से, क्योंकि हमारी और भी हमने एक फ़ंक्शन अटेंड करना है। उसके बाद वहाँ पर दुल्हन तैयार होती है, बैठी होती है, लेकिन उसके साथ अभी कोई भी नहीं बैठा होता। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त आता है जिसकी उसकी शादी होने वाली है, उसके बाद ये दोनों वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं, और ये अनस की बीवी कुछ निकाल कर ले आती है। वो बोलती है कि मैंने ये पहनने हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी प्यारे हैं, तुम वो पहन लो। उसके बाद वो एक बक्स खोलती है संदूक, उसमें से कुछ निकालती है। निकालने के बाद वो अनस को बोलती है कि तुम ये शाल पहन लो, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी। ये मेरे अब्बू की शाल है जो मैंने संभाल कर रखी हुई है। उसके बाद वो वहाँ पर चले जाते हैं। नीचे बारात आ जाती है। बारात आने के बाद एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद वो बोलते हैं कि अब तुम बुलाओ अपने बेटे को, वो कहाँ पर है, हम जो रस्में हैं हम शुरू करें। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि वो कहाँ पर है, तुम्हारा भाई भी नज़र नहीं आ रहा।